सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भगवान बद्रीनारायण की प्रतिकृति सेम टू सेम मुंबई में बनाई हुई है और आज से नहीं है, लगभग 20 वर्षों से। आप सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में एक स्थान है नामची। नामची में आपके चारों धामों की सेम टू सेम मॉडल बनाया हुआ है। आपका बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और सिर्फ आपका ही नहीं है, हिंदुओं के जितने तीर्थ हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, उन्होंने जितने भी तीर्थ स्थल थे सब तीर्थ स्थलों की, हिंदुओं की कई किलोमीटर में वो फैला हुआ है नामची धाम। आप जा कर के देखिए वहाँ पर। हाँ, एक चीज़ होनी चाहिए कि धाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धाम तो एक ही है, केदारनाथ, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जो भारतवर्ष के उत्तराखंड प्रांत के रुद्रप्रयाग जनपद में एक 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद लोगों को दर्शन देता है, धाम है। लेकिन उसकी प्रतिकृति अगर कहीं बनी जा रही है तो आप इस आस्था पर भी वो नहीं कर सकते अगर बन रही है। लेकिन किंतु अगर दिल्ली में धाम शब्द का प्रयोग हुआ तो वो सरासर गलत हुआ। केदारनाथ धाम वो नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उसी बुराड़ी में बद्रीनाथ मंदिर भी ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो प्रतिकृति नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बम्बई में बद्रीनाथ की प्रतिकृति ज्यों की त्यों बना रखी है गढ़वाल सभा ने। और ऐसा ही मैंने आपको सिक्किम का एक उदाहरण दिया कि नामची में आपके चारों धामों की प्रतिकृति बनी हुई है। मैं स्वयं वहाँ पर जा रखा हूँ, इसलिए ये कोई मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ। हमें आप इंटरनेट पे डालिए नामची धाम सिक्किम, तो आपको वहाँ दिखेगा कि कई 20 किलोमीटर में पूरे भारत के हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल हैं सबकी प्रतिकृति। लेकिन ये प्रतिकृति आपको जिज्ञासा में लाती है। कैसे लाती है कि अगर जैसे केदारनाथ की प्रतिकृति, मैंने सपोज करो मैं एक सिक्किमी हूँ या नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, मैं सिक्किम आया, सिक्किम में मुझे बताया गया कि नामची में हिंदुओं के समस्त तीर्थ स्थलों के दर्शन आप कर सकते हैं। उनकी प्रतिकृति के दर्शन तो ओरिजिनल जगह पे ही होंगे। वहाँ मैंने एक बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के देखे और फिर मेरे मन में एक अभिलाषा जगी कि ये तो नकल है, एक बार मुझे असल के भी दर्शन करने जाना चाहिए। आपके प्रति आकर्षण देता है प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? एक मॉडल। केदारनाथ बनाने के लिए उनको सबसे पहले हिमालय चाहिए, और हिमालय में भी उत्तराखंड का उत्तर का क्षेत्र चाहिए। उसमें रुद्रप्रयाग जनपद का जो वो क्षेत्र है जहां किनारे से नंदाकिनी नदी बह रही है, वो सारी चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें जब आपको चाहिए तो वो तो कोई ला ही नहीं सकता है, वो तो प्रकृति ने जहां पर बनाया है वो वहीं पर है। लेकिन एक मॉडल के तौर पर यदि कोई इसे बनाता हो तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि मॉडल के तौर पर बनाना चाहिए। और साथ ही साथ एक हमारा प्रचार का माध्यम है कि ये एक केवल और केवल मॉडल है, ओरिजिनल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और वहाँ पर पट खुलते हैं और पट बंद होते हैं। जब पट खुलते हैं तब वहाँ पर जाकर के दर्शन करना चाहिए। केदारनाथ धाम किसी को भी बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केदारनाथ धाम पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है और वो हमारे उत्तराखंड में है वो केदारनाथ। लेकिन केदारनाथ मंदिर अगर लोग बना रहे हैं तो केदारनाथ मंदिर, केदारेश्वर मंदिर बहुत लोगों ने बनाए हैं और बनेंगे। प्रतिकृति भी अगर कोई बनाना चाहता तो बना सकता है, लेकिन केदारनाथ धाम कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। वो चाहे तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि नकल होता है। कपिल शर्मा के शो में लड़कों को लड़कियों के वस्त्र पहना करके और अभिनय कराया जा रहा है, लेकिन सब लोग उनको मजाक की और हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो सारे के सारे पुरुष हैं और स्त्री बने हुए, इसलिए वो कहीं भी किसी भी रूप में स्त्री नहीं लगते, वो कहीं ना कहीं बेढंगे लगते ही लगते हैं। तो प्रतिकृति तो प्रतिकृति है, ओरिजिनल है। आप केदारनाथ धाम नहीं बना सकते, कहीं नहीं दुनिया में बन सकता, क्योंकि वो ईश्वर ने जहाँ पर केदार रहना स्वीकार करा वो पांडवों के द्वारा निर्मित उत्तराखंड में ही है। और ये निश्चित है, और मुख्यमंत्री जी की इसके लिए सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने धाम शब्द के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए अगर कोई लीगल कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं।
किंतु प्रतिकृति चार धाम की एक जगह ही नहीं बनी है, कई जगह बनी है। 2 जगह का तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि बद्रीनाथ का है और सिक्किम में चारों धाम का है, बद्रीनाथ का मुंबई में है। और आप लोग के 2 पहलू होते हैं। मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा प्रतिकृति बनेंगी उतना ज़्यादा हमारा प्रचार होगा कि ओरिजिनल केदारनाथ कहाँ है। तो कोई दिल्ली में जाके केदारेश्वर मंदिर में जाएगा, है ना, केदारनाथ में जाएगा, लेकिन अगर कोई धाम लिखता है तो धाम में निश्चित तौर पर आपत्ति होनी चाहिए और इसके लिए जो भी संवैधानिक उपचार यानी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए। ओम नमो नारायण।